हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्नों में कौन बड़ा है कौन छोटा है और उससे संबंधित अन्य सवालों पे डिस्कस करेंगे। और जो भी सिद्धांत है इस संबंध में, जो भी शॉर्ट ट्रिक है, उसे हम क्वेश्चन को बनाते हुए समझाते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें जो है क्वेश्चन इस प्रकार है, 9/17, 13/17, 12/17 और 11/17 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो यहाँ देखिए, ये जो भिन्न दिए गए हैं इसमें सबों का अंश बराबर है। तो जब ऐसा भिन्नों का जो है समूह दिया जाता है, लिस्ट दिया जाता है जिसमें हर बराबर हो, तब जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा, ठीक है, तो वो जो है भिन्न सबसे छोटा होगा। और जिसका अंश, जैसे यहाँ देखिए, इसमें देखिए अंश 9 है, 13 है, 12, 11 है। तो इस भिन्न का 9/17 का जो है अंश सबसे छोटा है इन चारों में, तो ये सबसे छोटा भिन्न होगा, ठीक है। और जिस भिन्न का मतलब सम हर वाले भिन्न में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, बड़ा भिन्न होगा, ठीक है। तो ये 13/17 जो है इन चार में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इस सिद्धांत के आधार पे हमें सम हर वाले भिन्न को कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता करना है। तो इस प्रकार जो है इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन हुआ, 13/17। तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ देखिए 29/23, 29/27, 29/25, 29/24 में सबसे छोटा भिन्न कौन है, ठीक है। तो यहाँ चार भिन्न दिया गया, इसमें हमको सबसे छोटा भिन्न पता करना है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि देखिए ये जो चारों भिन्न है, इस चारों के अंश समान है, ठीक है। हर अलग अलग है लेकिन अंश समान। तो जब ऐसा भिन्न रहता है जिसमें अंश समान हो, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ देखिए 23, 27, 25, 24 में 23 जो है हर सबसे छोटा है, इसलिए 29/23 जो है ये सबसे बड़ा भिन्न होगा इस चारों में, ठीक है। और जिस भिन्न का इसमें जिसमें अंश समान है, हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, उल्टा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 27 जो है इस चारों में सबसे बड़ा है, तो 29/27 जो है ये सबसे छोटा भिन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे छोटा भिन्न हमें पता करना है, तो 29/27 जो है वो सबसे छोटा भिन्न होगा। अब आइए इस सवाल में 2/3, 3/4, 4/5 और 5/4 ये 6 भिन्न है। इसमें बता रहा कि ये इन भिन्नों में बृहत्तम एवं क्षुद्रतम के बीच का अंतर क्या है। तो देखिए बृहत्तम मतलब हुआ सबसे बड़ा, इसको महत्तम भी बोल सकते हैं। एवं क्षुद्रतम का मतलब हुआ सबसे छोटा, इसको लघुत्तम भी कई जगह क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अब इस भिन्न को ध्यान से अगर देखिए, तो पहला तो है कि सबका जो है अंश जो है वो हर से छोटा है, ठीक है, यानी सम भिन्न है, ये बात हुआ। दूसरा क्या देख रहे हैं कि हर और अंश का जो अंतर है वो समान है। कितना है, समान, और एक है ना। 3 में से 2 घटाइए 1 आएगा, 4 में से 3 घटाइएगा 1 आएगा, इसी प्रकार। तो ऐसा जब भिन्न दिया रहता है जिसमें हर और अंश का अंतर समान होता है, तो उसमें क्या होता है, जिसका अंश सबसे छोटा वो भी सबसे छोटा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अंतर समान होने पे, अंश और हर का, हर अंश एक ही बात है, अंतर समान होने पे। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि हम पे पूछा क्या जरा, भिन्नों में बृहत्तम एवं मतलब सबसे बड़े भिन्न और सबसे छोटे भिन्न का हमें अंतर निकालना है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो देखिए 5/6 जो है सबसे बड़ा भिन्न हुआ। इसमें से हम अंतर निकालना है किसका, सबसे छोटा, क्षुद्रतम मतलब सबसे छोटा भिन्न का। तो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा भिन्न होगा।
ठीक है। तो हमें 5/6 माइनस 2/3 करना है। अब ये देखिए एकदम सिंपल है, दोनों का एलसीएम 6 आएगा, यहाँ 5 और ये देखिए ये 6 में 3 से भागा दिएगा 2 जाएगा, तो ये 4 हो गया, यानी 1/6। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/6। आइए अब चौथा सवाल देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नांकित में से लघुत्तम भिन्न कौन सी है? ठीक है, लघुत्तम भिन्न मतलब वह सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो देखिए 1/2, 3/4, 5/6, 7/12 और 2/5, ये सब भिन्न है और ये ऑप्शन दिया गया। तो देखिए इसमें क्या है, भिन्न सबको पहले लिखते हैं, नियम समझिए। इस प्रकार के भिन्न को हम लोग कैसे भिन्न से संबंधित सवाल कैसे हल करते हैं। 1/2, 3/4, 5/6, 7/12 और 2/5। ठीक है, ये सब भिन्न है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि अंतर जो है हर और अंश का, वो एक समान नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 का अंतर है, यहाँ जो है 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का है, लेकिन यहाँ 5 का अंतर है और यहाँ देखिए 3 का अंतर है। ठीक है, तब जो है जब ऐसा भिन्न का समूह होता है जिसमें हर और अंश का अंतर समान नहीं होता है, तो उसमें बड़ा छोटा कैसे पता करते हैं? तो देखिए सबसे पहले भिन्न को इस तरह लिख लीजिए, उसमें जो अंतर है वो लिख लीजिए। अब जो ये अंश है इसमें इस अंतर से भागा दीजिए। तो 1 में 1 से भागा देंगे 1 आएगा, 3 में 1 से भागा देंगे 3 आएगा, 5 में 1 से भागा देंगे 5 आएगा, 7 में जो है 5 से भागा दीजिएगा तो देखिए 1.4 आएगा, और 2 में 3 से भागा दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए 2 में 3 से भागा देंगे, नहीं लगेगा, दशमलव आएगा, 0 डाल देंगे और 6 × 18, फिर देखिए इस प्रकार आएगा और चलता जाएगा। कहने मतलब यहाँ जो है 0.666 इस तरह से आएगा। ठीक है, अभी इसको इस सिंपल ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए 6 आएगा, इसके बाद ये राउंड करके 7 कर दिया। ठीक है, अब पहले फिर इसको हम रिवाइज करते हैं। तो जब ऐसा भिन्न का समूह है जिसमें हर और अंश का अंतर समान नहीं है, उसमें बड़ा भिन्न कौन है, छोटा भिन्न कौन है, या उसे आरोही क्रम में सजाने के लिए जो हमें पता करना पड़ता है कौन छोटा कौन बड़ा, ये सब है। अवरोही क्रम में सजाने के लिए बड़ा छोटा पता करना, तो उसको पता करने कैसे करते हैं? सबसे पहले इस तरह भिन्नों को लिख दीजिए, उसके बाद हर और अंश का अंतर लिख दीजिए। अब अंश को भागा दीजिए इस अंतर से। ठीक है, तो यहाँ देखिए वही किए हैं, 1 में 1 से भागा दिए, 3 में 1 से भागा दिए, 5 में 1 से भागा दिए, ये 5 आया, सेम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अंतर 5 है तो 7 में 5 से भागा दिए तो 1.4 आया। और ये अब देखिए ये जो वैल्यू आया, इसमें जो छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, वो भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे ये देखिए 2/5 जो है ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा भिन्न है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये 5 जो है इसमें सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा भिन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ में पूछा क्या जा रहा है, सबसे छोटा भिन्न कौन है? तो सबसे छोटा भिन्न हुआ 2/5, तो ये ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, तो ये सवाल तो हल हो गया, लेकिन इसमें से थोड़ा सा और हम लोग जाने कि अगर इस तरह के भिन्न को ये हम लोग जब निकाले वैल्यू, तो बड़ा छोटा तो पता हो ही जा रहा। अब इसको अगर बोलेगा आरोही क्रम में लिखना, इन भिन्नों को आरोही क्रम में अगर लिखने के लिए कहेगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखने कहेगा, तो कैसे लिखेंगे? सबसे छोटा को पहले, यानी देखिए सबसे छोटा है 2/5, तो इसको पहले लिख दीजिए। उसके बाद इससे बड़ा, तो ये
1 है तो 1/2 को लिख देंगे। फिर इससे बड़ा देखिए ये 1.4 है तो 7/12 आ जाएगा। फिर 3 है तो 3/4 आ जाएगा और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम। अगर इसी प्रकार हमको बोलेगा कि इस भिन्न को अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? इसका अपोजिट, सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा जो है उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, और इसी प्रकार सबसे छोटा सबसे अंत में। आइए अब क्वेश्चन 5 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन बढ़ते हुए सही क्रम में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है 4 ऑप्शन है। कोई भी सवाल बनाने से पहले उस सवाल को ध्यान से देख लेना है ना, तब हमें जो है आइडिया लगता है किस तरीके से बनाए। तो इसमें देखिए 5/7, 9/11 और 7/8, ये 3 भिन्न जो है देखिए सेम है, 7/8, 5/7, 9/, इसी तीनों भिन्न को 4 ऑप्शन में यूज किया गया है और उसका जो है क्रम अलग अलग है। अब पूछ रहा है कि किस ऑप्शन में ये जो तीनों भिन्न है वो बढ़ता हुआ सही क्रम में लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए हमारा भिन्न क्या है, 5/7, 9/11 और 7/8। तो यहाँ देखिए हर और अंश, सबसे पहले देखिए अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए। उसके बाद अंश और हर का डिफरेंस यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 1 है। फिर जैसा बताया कि अंश को इस अंतर जो आता है हर और अंश का उसे भागा दीजिए, तो ये हो गया 2.5, यहाँ हो गया 4.5 और यहाँ हो गया 7। ठीक है, अब इसमें जिसका वैल्यू सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, उसके से जो छोटा है वो इससे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा है जिसका वैल्यू सबसे छोटा वो भी सबसे छोटा होगा। तो इस आधार पे अब इसमें देखिए, तो सबसे बड़ा है 7/8, तो सबसे पहले अच्छा बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, तो 5/7। तो देखिए 5/7 यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 ऑप्शन में। उसके बाद जो है आना है 9/11, तो 9/11 इसमें है और लास्ट में 7/8। तो ये जो पहला ऑप्शन है यही सही ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो यहाँ हम जैसे बार बार कहते हैं कि ये जो भिन्न है तो उसमें जो हम डिफरेंस देते हैं उससे पहले देखते हैं कि अंश जो है हर से छोटा होना। इसलिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरह से है 5/7, ठीक है, और कोई है इस तरह से देखिए 7/5, ठीक है, तो यहाँ क्या है कि ये 5/7 में अंश छोटा है हर से, और यहाँ 7/5 में अंतर देखिए, अगर हर और अंश का जो है तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं कंसिडर करें तो 2 है, लेकिन हम इसलिए क्या कहते हैं कि हर में से अंश को घटाए। अच्छा, जो मेन कहना चाह रहे थे कि यहाँ देखिए ये बड़ा, तो जैसे ही अंश बड़ा होता है तो क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या आता है। तो देखिए इसको हम 1/2/5 इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 यहाँ पूर्ण संख्या है और फिर प्लस 2/5 एक भिन्न पार्ट है। ठीक है, जबकि ये 1 से ऑलरेडी छोटा है। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा होगा। तो इसीलिए जब हम कंपेयर करते हैं इस पद्धति के द्वारा तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो भी भिन्न हम कंपेयर कर रहे हैं उस भिन्न में अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है जिसमें अंश बड़ा है तो उसको थोड़ा उस तरफ पूर्णांक जो उसका मान आएगा वो देखते हुए हमें सवाल को हल करना है। ठीक है, अब आइए इस सवाल पे देखिए। सवाल इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 4 जो है ऑप्शन है, जिसमें जो है देखिए ये पहला जो है इसमें 4 भिन्न है, उसको देखिए इस तरह से जो साइन दिया गया, इसमें जो नुकीला पार्ट है, ठीक है, उसके इस तरफ जो नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं और इधर
वाले बड़े होते हैं। तो इसको वैसे इंग्लिश में कहते हैं, देखिए जैसे 1/2 है, इधर 2/3 है, तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 2/3। इस तरह से इसका इम्प्लीकेशन है इस चिन्ह का। तो देखिए ये क्या है कि मतलब इधर जो अंक है इससे छोटा है, इससे ये छोटा, यानी एक घटते हुए क्रम में लिखा गया। तो ये चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। ये भी घटता हुआ क्रम, उसी प्रकार ये भी घटता क्रम। तो देखना है कि जो भिन्न जो है सही रूप घटते हुए क्रम में सही से लिखा गया है कि नहीं। और ये जो है देखिए ये इसके अपोजिट चिन्ह है। तो ये क्या है, ये नंबर छोटा ये बड़ा, जिधर ये चौड़ा वाला पार्ट ज़्यादा होता है इस साइन का, इस साइड वाला अंक बड़ा होगा इस तरफ के। तो इसको बोलते हैं, देखिए जैसे यहाँ बोलेंगे 0.5 इज लेस देन 2/3, ठीक है। तो अब आइए देखिए इस ऑप्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि 1/2, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, चारों भिन्न में जो है हर और अंश का जो अंतर है वो समान है, एक है, ठीक है। जब सम हर भिन्न होते हैं तब जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या, भिन्न संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका सबसे अंश छोटा होगा वो भिन्न संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहाँ देखिए ये सबसे 1 2 3 4 में 1 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा होगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये इसको सबसे बड़ा दिखा, चूँकि घटता हुआ क्रम में है, ये सबसे छोटा दिखा रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए यहाँ क्या है कि ये 0 है, इसको बड़ा दिखा रहा है 7/11 से, ठीक है। देखिए 7/11 जो भिन्न है इसका मान कुछ पॉजिटिव, जब दशमलव में निकालेगा तो कुछ मान आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये 0 से ये जरूर बड़ा होगा, लेकिन यहाँ दिखा रहे हैं कि 0 बड़ा है, इसलिए ये भी गलत है। अब इसमें आइए, तो इसको एक नज़र जो है देखने के बाद देखिए नॉर्मली इस तरह के जो भिन्न होंगे जिसमें अंतर अलग अलग है हर और अंश का, तो हम लोग इस प्रकार बनाते हैं। इसमें भी टाइम लगा, तो एक नज़र हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग ऑब्जर्वेशन करके कुछ इसमें पता कर सकते हो। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा लग रहा है कि ये जो है छोटा है इससे, लेकिन यहाँ बड़ा दिखा रहा था। इसको हम लोग चेक कर लें सबसे पहले। तो देखिए 7/24 और यहाँ पे है 1/3, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, दो भिन्न है इस प्रकार, तो इसको चेक करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए इस अंश को इस हर के साथ गुना किए तो 7 या 21 हुआ, और इस अंश इस हर को इस अंश के साथ गुना किए तो 24 हुआ। तो ये 24 बड़ा है, ठीक है, इसलिए 1/3 जो है बड़ा है, 1/3 बड़ा है, लेकिन यहाँ छोटा दिखा रहा, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब इसको आइए, ये जो 0.5 है इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो 1/2, 0.5 में से आधा 1/2, ठीक है। ये देखिए 2/3 दिया हुआ है और ये 3/4 दिया हुआ है। अब ये जो भिन्न है इसको देखिए, ये क्या है 16/25 और इसका पावर 0.5 मतलब 1/2 आधा, ठीक है। फिर 1/2 का मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 16/25 का जब स्क्वायर रूट निकालेगा तो ये 4/5 है, तो इसका मान आ गया 4/5, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है अंतर हर और अंश का एक आ रहा, समान आ रहा। तो इसमें क्या, फिर जैसा यहाँ बताया कि जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, तो ये जो है सबसे बड़ा है तो यहाँ बड़ा दिखा रहा। उसके बाद देखिए उससे छोटा अंश ये है तो इससे छोटा, ठीक है। फिर ये अंश 3 से छोटा है तो इससे छोटा होगा, ये है। और इस तरह ये देख रहे हैं हम लोग कि ये ऑप्शन जो है जो बढ़ता हुआ क्रम में दिखाया गया है इन सब भिन्नों को, ये सही है। आइए अभी इस सवाल को देखें। यहाँ सवाल इस प्रकार है, 18/30, 19/30, 20/30 और 21/30 में से कौन सा भिन्न 5/8 एवं 7/11 के बीच स्थित है, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिया गया, तो हमें देखना होगा कि इस दोनों के बीच में कौन सा भिन्न है। तो सबसे पहले देखिए जो हमें नंबर दिया है इस प्रकार 5/8 और 7/11। सबसे पहले देखें कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
है ना। चूँकि देखिए अंतर जो है इस दोनों भिन्न का, यहाँ जो है 3 का अंतर है हर और अंश में, और यहाँ 4 का है। तो अंतर अगर समान रहता तो तुरंत पता कर लेते हैं। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 8 और 7 का इस तरह से 8 7 56 हुआ, और 5 और 11 में गुना किए तो 55। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, 56 बड़ा है 55 छोटा है। ठीक है, तो ये भिन्न मतलब जिसका ये जो प्रोडक्ट ज़्यादा आया वो बड़ा होगा, और जिसका प्रोडक्ट छोटा हुआ वो छोटा होगा। यानी 5/8 और 7/11 में ये बड़ा है। तो इस तरह 5/8 पहले लिखें, 7/11 बाद में लिखें। अब जो है इसमें से देखना है कि कौन जो है भिन्न इस दोनों के बीच होगा। तो पहला जो है वो ले लिए, मान लीजिए 18/30 इस प्रकार पहला ऑप्शन को ले लिए। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इस दोनों के बीच कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से इस अंश और इस हर्ष का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, 30 × 5 = 150, और ये 18 × 8 करेंगे तो देखिए 144 आएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि देखिए 150 144 से ज़्यादा है, तो ये बड़ा हो गया इससे। ठीक है, जबकि इसको छोटा इसको बड़ा होना चाहिए तब इसके बाद बीच में आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आइए दूसरा जो ऑप्शन है उसको ट्राई करते हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका 20/30। ठीक है, और 10 से भागा अंश हर में देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। अब जो है देखिए इस अंश और इस हर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 5 × 15 आएगा, और इस 8 × 2 इसके अंश इसको हर को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 दूनी 16। तो ये 16 बड़ा है 15 से, तो ये इसके बाद आएगा, ये सही है। अब देखें कि इस दोनों में कौन बड़ा छोटा है वो हम पता करें। तो अब देखिए इसमें जो है इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 7 × 21, और इसका इसके साथ ये देखिए 11 दूनी 22। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है 22 बड़ा है 21 छोटा है, यानी ये इससे भी बड़ा है, तो बीच में नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब आइए तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो तीसरा है आपका 19/30। ठीक है, अब पहले इससे कंपेयर करें तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 150 आ गया। ठीक है, और फिर इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपको 8 × 9 = 72, 2 7 8 7 15। ठीक है, तो ये जो है आपका आ गया 152, और ये बड़ा है इससे, तो ये इसके बाद हो सकता है, ये चेक हो गया। अब आइए देखें कि ये इससे छोटा है कि नहीं, तब बीच में होगा। तो अब इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो देखिए 19 में 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 209, और इधर 30 में 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 210। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 210 बड़ा है, ये 209 छोटा है, यानी इससे ये बड़ा है। तो 19/30 जो है दोनों भिन्न के बीच में है, ये सही है, तो ये ऑप्शन सही हुआ। तो इस प्रकार जो है ऐसे सिचुएशन में लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कंपेयर करते हैं कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। इस प्रकार आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर्स है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है नया इसी प्रकार का मैं वीडियो बनाऊं। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग इस प्रकार की वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अपना बहुमूल्य कमेंट व्यवस्था। धन्यवाद।